हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिकल जर्नी ऑफ टैरोट। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से, अपने सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि इस बार मैं जुलाई मंथ की जो रीडिंग है उसके लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट जुलाई मंथ जो है वो आ ही चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को पूरी कर पाऊँ। एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से कि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इस बार की लेट रीडिंग्स के लिए। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। सैजिटेरियस, धनु राशि वाले जितने मेरे व्यूअर्स उनके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ swords, ten of pentacles। सेवन ऑफ wands, knight of cups, okay, five of swords, death, sun, queen of cups, ten of swords,
3 of Pentacles, wow, Ace of Swords, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, या मुझे एक कार्ड देखना है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। माय डियर सैजिटेरियस धनु राशि, ये जो जुलाई मंथ रहने वाला है आपकी लाइफ में बदलाव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो चेंजेस हैं ये कोई ऐसे चेंजेस नहीं हैं, छोटे मोटे चेंजेस नहीं है, ये इस तरह के चेंजेस हैं कोई चैलेंज या किसी तरह की सिचुएशन को आप बहुत लंबे समय से डील कर रहे थे, या फिर किसी स्ट्रगल में आप बहुत लंबे समय से स्टक थे, किसी मुश्किल में बहुत लंबे समय से स्टक थे, तो ये महीना आपके हक में जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खासकर कुछ ये ऐसी एनर्जीज़ हैं कि जिन लोगों की लाइफ में रिश्तों को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ों को लेकर के जो ब्लॉकेजेस थी, वो ब्लॉकेजेस उनकी लाइफ से रिमूव होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है अभी तक, ठीक है, जिन लोगों से, जिन रिश्तों से, जिन भी लोगों से आपको चीटिंग्स मिली हैं, जिन्होंने आपके दिल को बहुत दुखाया है, उसकी हीलिंग इस महीने होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपनों का प्यार, अपनों का साथ मुझे यहाँ पर मिलता हुआ इस महीने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप उन चीटिंग्स की वजह से या फिर जो भी दर्द आपके अंदर था, कुछ चीज़ों को लेकर के जो भी थॉट्स आपके अंदर थे, चाहे वो सिचुएशंस को लेकर के, चाहे रिलेशनशिप्स को लेकर के, वो यहाँ पर हील होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर उन चीज़ों को लेकर के आप अपने रिलेशनशिप्स में या आप अपनी फैमिली में इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने वर्क एरिया में इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो वो सभी चीज़ें मुझे यहाँ पर सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। खासकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ विद द नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे ये बताता है कि जिस चीज़ की आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, वो चीज़ आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। जो आपकी दिल की ख्वाहिश थी उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँ कि वो एक जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो 100% ना हो करके वो थोड़े कम मिल सकते हैं आपको। कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है, या कुछ ना कुछ आपको कमी उसमें फील हो सकती है। हालांकि उसमें होगी कमी नहीं, ठीक है, वो डिवाइन की तरफ से एक परफेक्ट, जिसे हम कहते हैं कि आपके लिए परफेक्ट रिजल्ट है, आपके लिए परफेक्ट उनका जस्टिस है। लेकिन वो आपको ऐसा फील हो सकता है कि थोड़ा सा वो चीज़ कम रही आपके लिए, राइट। तो अदरवाइज जो भी चीज़ की आप वेट कर रहे थे, जो भी स्टकनेस आपकी लाइफ में थी, आगे ग्रो करती हुई मुझे दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है, एक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो ब्लॉकेज थी या फिर जो काम आपके अटके हुए थे, लीगल काम हो सकते हैं आपके, या फिर जो जिन चीज़ों को लेकर के आप एक्शन लेना चाह रहे थे, या फिर कहीं से आपको कोई रिवर्ट आना था, ठीक है, या फिर कोई रिजल्ट आना था, या फिर किसी भी चीज़ की जो वेट आपकी चल रही थी, वो वेट ख़त्म होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लक आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है। बस इस वक्त में आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप मेडिटेट कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट होइए, अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है।
वाटर इनटेक आपको ज़्यादा करना है, मतलब पानी आपको ज़्यादा पीना है, नेचर के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होना है। आपके लिए यहाँ पर फ्रूट्स रिक्वायर्ड है, जितना हो सके फ्रूट्स का सेवन कीजिए, ठीक है। और ये बहुत ही क्लियर मैसेज है, जिस भी चीज़ को लेकर के आप अभी तक मेहनत कर रहे थे या बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, उसका फल, उसका वेट अब ख़त्म हो रहा है, उसका फल आपको मिलता हुआ यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रहा है। अगर आपको ये सभी के लिए अलग अलग होगा, कुछ लोगों को इसके रिजल्ट्स या फिर इसकी ग्रोथ आपको मिड जुलाई में दिखेगी और इसके फुल रिजल्ट्स जो हैं आपको जुलाई मंथ के एंड में यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जो भी पेशेंस अभी तक आपने अपने अंदर रखा है, जो भी सब्र आपने अपने अंदर रखा है, उस सब्र को बनाए रखिए, उस पेशेंस को बनाए रखिए, उस बैलेंस को मेंटेन करके रखिए। अपनी फिजिकल हेल्थ, ये यहाँ पे टेम्परेंस की भी जो ऊर्जा मुझे यहाँ पर बता रही है, प्लीज़ मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी रूटीन को फॉलो कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डिवाइन से अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। और इस महीने की जो आपकी ऊर्जा भी है ना, यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, ये बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज़ है माय डियर। सन की एनर्जीज़ है विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 जो लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, वो एंजॉय करती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रही हूँ, जस्ट एनर्जीज कैच कर रही हूँ, जो कि 3 ऑफ कप्स को भी डिनोट करती हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं ना, वो बहुत फ्रूटफुल होंगे और इतने अच्छे होंगे कि आप उन्हें इंजॉय करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रेगनेंसी है, जो बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी की वेट कर रहे थे, ये मंथ आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छा चांस है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर बनते हुए मैं कहूँगी स्टार्स इस तरह के इंडिकेशंस दे रहे हैं, ठीक है। आप कंसीव कर सकते हैं। डबल कार्ड्स हैं यहाँ पर, अगर आप देखें तो यहाँ पे भी प्रेग्नेंट लेडी है, ये भी प्रेग्नेंट है क्वीन ऑफ कप्स में। तो प्रेगनेंसी आपके लिए आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ओके। या कुछ लोगों के लिए कंसीविंग है, कुछ लोगों के लिए बेबी बर्थ मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली वो एक 9 मंथ होता है ना, कवर कर जाना, बेबी बर्थ होना, मुझे इस तरह की इंडिकेशन, सेलिब्रेशन मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब जो एक वेट का चैप्टर था वो क्लोज होता हुआ और सेलिब्रेटिंग टाइम आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन येस, वो जो फ्रूट्स हैं इस मंथ के जुलाई मंथ के एंड में आपको पूरी तरीके से मिलेंगे। और यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस भी है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, कि ये सब पुरानी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। पुरानी चीज़ों को ख़त्म कीजिए, उनका एंड कीजिए और तैयार हो जाइए नई चीज़ों को लेकर के, ठीक है। नई उम्मीदों को लेकर के यहाँ पर आपको रेडी रहना है, ओपन रहना है, अपने हार्ट को ओपन करना है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए चैलेंज का कार्ड आया है और एस ऑफ सोर्ड्स जो है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। माय डियर, यहाँ पर जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है वो ये बता रही है कि आप थोड़ा सा इम्पेशेंट हो सकते हो, या आपको ऐसा लग सकता है कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें या फिर चीज़ें उस तरीके से स्पीड के साथ ग्रो नहीं कर रही है, एक्सपैंड नहीं हो रही है मेरी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना कि इसके जो रिजल्ट्स हैं, या तो आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जितना आपने सोचा था उससे थोड़ा कम आपको मिला, ठीक है, उतना बेहतर नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते थे, या फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ कि पूरी तरीके से वो जो चीज़ आपको दिखाई देगी वो इस मंथ के एंड तक दिखाई देगी। तो ये आपकी जुलाई मंथ की मैं कहूँगी एक चैलेंज बना रहेगा कि आप इस स्टकनेस में रह सकते हो कि क्या पूरी तरीके से चीज़ें ग्रो कर रही हैं, क्या मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्या चीज़ें बढ़ रही हैं, क्या सही तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ को लेकर के, ठीक है। प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें इंक्लूड हैं आपकी लाइफ में उन चीज़ों को लेकर के। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताया जा रहा है बहुत ही जल्दी, यहाँ आप ये जो आपको आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर जो आई हैं,
वो यही बता रही है कि डू मेडिटेट, ठीक है, अपने आप को वक्त दीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए, जितना हो सके नेचर में टाइम स्पेंड करना, नेचर से कनेक्ट होना, या फिर पानी वाटर एलिमेंट है ना, नदी किनारे बैठना, अगर आपके आसपास नदी है वहाँ बैठना, किसी भी तरीके से नेचर से कनेक्ट हुइए, आपको क्लैरिटी मिलेगी वहाँ पर। विद द एस ऑफ सोर्ड्स आपके पास वो क्लैरिटी आएगी, डिवाइन आपको वो क्लैरिटी देंगे, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे जो मैसेज दे रही हैं, आपका मन बहुत ही इमोशनल, ये जो इमोशंस है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट इमोशंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सॉफ्ट अगर मैं बात करूँ, बहुत ही प्यारे, कहने का मतलब फॉरगिवनेस आपके अंदर रहेगी, बहुत ही गिविंग एनर्जीज़ में रहने वाले हैं आप, बहुत ही लविंग एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं इस महीने। जिन लोगों ने भी आपको दुख पहुंचाया है उनको माफ़ करके एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। जैसे एक मदर की एनर्जीज़ होती हैं ना, वैसी एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं कि माफ़ करके आगे बढ़ जाना, और दूसरों के लिए या सभी के लिए बहुत अच्छे से अच्छा जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल सकते हैं वो करना, ऐसी एनर्जीज़ में आप रहने वाले हैं। आपकी मन की स्थिति भी ऐसी ही रहेगी इसी महीने। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन आपको इस जुलाई मंथ के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, आपके लिए जो कार्ड अभी ओपन हो रहा था ना, वो रेस्ट एंड रिजुविनेट का था, जो कि वही मदर अर्थ गाया का मैसेज देते हैं कि नेचर में आपको टाइम स्पेंड करने की माय डियर ज़रूरत है। यहाँ पर नेचर से कनेक्ट हुई जितनी भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव माइंडसेट, या नेगेटिव मैं कहूँगी जो भी यादें या फिर जो भी चीज़ें आपको हर्ट करी है ना, उन्हें रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। अब एक बिल्कुल नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। अब सिर्फ ब्लेसिंग्स की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ट्रांसफॉर्मेशन, यस, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जीज़ है और डेथ की भी एनर्जीज़ है। तो मैंने आपको बोला ना कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से आगे बढ़ रहे हैं। ये एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है बहुत बड़ा, कि आप जिस भी चीज़ की वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय में, बहुत ही लंबे समय से, ये स्पेसिफिक कोई आप पर्टिकुलर आपका कोई एरिया हो सकता है, या ओवरऑल आपकी लाइफ हो सकती है, ठीक है, या फिर फाइनेंसिस को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेकर के हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है। तो कहने का मतलब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लक आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। अब वक्त है पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे बढ़ने का। जो लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय से बहुत किसी बीमारी से जूझ रहे थे, वहाँ पर भी मुझे इम्प्रूवमेंट आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपने एफर्ट्स में कमी नहीं डालनी है। अगर इम्प्रूवमेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप अपने आप को स्वस्थ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको फील हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी अच्छे अभी तक आप हेल्दी डाइट को फॉलो करते आए हैं, जिस भी अच्छे रूटीन को आप फॉलो करते आए हैं, उन्हें आप छोड़ दें। ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बस आपको यही बोला जा रहा है, इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसे कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। अवेयरनेस, देखिए मैजिशियन का कार्ड है, मुझे एक यहाँ पर नई शुरुआत, देखिए यहाँ पर ये नई शुरुआत जो है ना, ये आपकी मेंटेलिटी से, मैंने आपको बोला ना आपका मन कैसा है, आपका मन इस महीने बहुत ही प्यार से, ममता से, लव से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ मुझे इस जुलाई मंथ में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जैसे आपके थॉट्स रहने वाले हैं, वैसी ही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करने वाले हो। जितनी भी चीटिंग्स, जितने भी हार्टफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में हुए हैं, जितने भी स्ट्रगल्स आपने देखा है या आप देख रहे हो, उन सभी से आगे आप बढ़ रहे हो। आपके थॉट्स आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जो भी लविंग एनर्जीज़ में, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो ना, ये बहुत ही प्यारी एनर्जीज़ है। वो चीज़ों को आप अपनी रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। एंड येस, अभी के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो यही है कि अपनी लाइफ में उस बैलेंस को आप मेंटेन करके रखिए, ठीक है। उस एनर्जीज़ में बैलेंस्ड होकर के आगे बढ़ना है आपको, फिज़िकली, मेंटली, ठीक है। अपने थॉट्स में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए मैजिशियन की ऊर्जा निकली है। ये जो अवेयरनेस का कार्ड है, ये मैजिशियन की ऊर्जा है, जो कि बताता है कि जो भी आपकी सोच रहेगी वो ही रियलिटी में तब्दील होगी, ठीक है। एंड डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यस, ये वही 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा जो मुझे अभी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट होती हुई दिखाई दी थी, कि होते हुए भी ना एक कुछ कमी का, कुछ अभाव होना, थोड़ा सा
कि मिला, बहुत अच्छा मिला या है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ कमी है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जीज़ में आप होते हुए इस महीने नज़र आ रहे हो, ऐसी एनर्जीज़ में भी टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो, तो डिवाइन आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दे रहे हैं माय डियर कि ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहिए। इस महीने आपको अभाव को चूज़ नहीं करना है कि मेरी लाइफ में क्या कम है और आप वही कर रहे हो, ठीक है। कुछ जगह पर कभी कभी आ करके इस महीने में, क्योंकि मंथ 31 मतलब 31 डेज़ का होता है, राइट, जुलाई का महीना, तो कभी कभी आपकी एनर्जीज ऐसी हो रही है कि नहीं ये कम है मेरी लाइफ में, तो आपको उस अभाव के मोड में नहीं रहना है, आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहना है, आपको इस सैडनेस की एनर्जीज में नहीं रहना है। आप उस तरफ नहीं देख रहे हो, आप जो आपकी लाइफ में ब्लैक साइड है ना, जो खालीपन है या जो इच्छा आपकी पूरी नहीं हुई, आप उस तरफ फोकस कर रहे हो उस वक्त में। लेकिन आपको बोला जा रहा है जो अबंडेंट आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको मिली हैं और जो मिल रही हैं, जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, उन चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिए डिवाइन को, तभी चीज़ें आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होंगी, तभी और ब्लेसिंग्स को, और मनी को, और अच्छी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। थोड़े से और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, डिवाइन आपको इस महीने और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू डिवाइन। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। अपनी पावर में आने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। वो बता रहे हैं कि आप भूल चुके हो कि आप कौन हो माय डियर, आप डिवाइन के चाइल्ड हो, तो अपनी पावर में वापस आइए, अपने आप को देखिए कि आप क्या थे, आप क्या कर रहे हो। जब भी आप सैड एनर्जीज़ में हो, खासकर जब आप इस एनर्जीज़ में हो कि आपको नेगेटिविटी की तरफ फोकस नहीं करना है, आप जैसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को हैंडल कर सकते हो। जब हमारी लाइफ में चेंजेस आते हैं, डेफिनेटली वो चेंजेस अनकंफर्टेबल होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन अनकंफर्टेबल होते हैं, डेथ की ऊर्जा जो होती है वो इजी नहीं होती है। आपको यहाँ पर बस यही बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको डिवाइन से कनेक्टेड रहना है, मेडिटेट कीजिए जितना हो सके, नेचर से कनेक्ट होइए, आपको आंसर्स मिलेंगे। आप अंदर से वो जो आपको स्ट्रेंथ है ना, वो पावर आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है, क्योंकि चीज़ें बेहतर की तरफ आगे बढ़ रही हैं, बेहतर लाइफ आपकी यहाँ पर वेट कर रही है। ओके, असेंडिंग द माउंटेन, सी कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे ही बढ़ रहे हो। आप मुश्किलों को पार करके, जो भी मुश्किलों के पहाड़ है ना, दुखों के पहाड़ हैं, चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, आप उन्हें पार करके आगे बढ़ रहे हो, असेंड कर रहे हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। तो आपको आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, नेगेटिविटी की तरफ आपको नहीं जाना है माय डियर सैजिटेरियस। ओके, Two of Swords, being unable or unwilling to make a decision, follow your own heart rather than trying to make others happy, pretending there is no problem, over analyzing a situation। देखिए यहाँ पर Two of Swords की एनर्जीज हैं। सी अगेन यहाँ पर ना पावर की ही बात की जा रही है। नो योर पावर, द पावर ऑफ योर वर्ड्स, योर साइलेंस, योर माइंड अवेयरनेस, आपका मैजिशियन की एनर्जीज, योर माइंड, योर बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी इटसेल्फ, यू मस्ट लर्न टू कंट्रोल देम। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ये जो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप किसी भी तरह की दुविधा में इस महीने स्टक्ड होते हो ना, तो आपके पास वो पावर है कि आप एक सही डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हो, आप एक सही डिसीज़न अपनी लाइफ में ले सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ अपने हार्ट को फॉलो करना है, रैदर देन कि आप दूसरों को खुश कर रहे हो, आप दूसरों को हैप्पी रख रहे हो। और आप ये, अगर आप किसी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हो, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ, तो वहाँ आपकी मिस्टेक है, फिर वहाँ आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो। और कहते हैं ना कि जब हम खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लेते तो डिवाइन हमारी क्या मदद कर पाएंगे। ईश्वर उन्हीं का, यूनिवर्स उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की हेल्प खुद करते हैं, ठीक है ना, जो खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही बोला जा रहा है कि सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए ही सोचना, जो कि आप इस समय है भी, लेकिन हेल्दी वे में अच्छा है, लेकिन अनहेल्दी वे में कि आप अपने आप को हर्ट करके, अपनी उम्मीदों को दबा करके, ठीक है,
अपनी इच्छाओं को गार्ड करके अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी सोल के साथ, अपने साथ आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, अपनी ऊर्जा के साथ बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने साथ जस्टिस कीजिए, ठीक है। आप अगर आपके दिल और दिमाग में द्वंद्व है, आप कोई भी डिसीज़न अपनी माइंड से या अपने दिल से नहीं ले पा रहे हो, कन्फ्यूजन्स है कि क्या करें, किस चीज़ पर आगे बढ़े, तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। इसलिए आपके लिए यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज आई है जो आपको बोल रही है कि मेडिटेट कीजिए। ये वक्त मेडिटेशन का है, डिवाइन से कनेक्ट होने का है, अपने अंदर बैठे उस ईश्वर से, उस खुदा से कनेक्ट होने का है, उस डिवाइन शक्ति से कनेक्ट होने का है, ताकि आप सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाएँ, ताकि आपको लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर के वो क्लैरिटी मिल पाए। ओके, इस वक्त में आपको घबराना नहीं है, सिर्फ डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। जितना हो सके, मैं दोबारा बोलूँगी, मेडिटेट कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए। ओके, तो यस माय डियर सैजिटेरियस, धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों और आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी, अगर वो किसी सिचुएशन में स्टक है तो उन्हें भी गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।